नमस्ते। कक्षा 12 में अध्यापन करवाने वाले विद्वान साथियों, विदुषी बहनों और कक्षा 12 में हिंदी साहित्य का अध्ययन करने वाले सभी बच्चों का आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले माट साहब पर मैं व्याख्याता अभिनव सरोवा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से पाठ्यक्रम 2023 के लिए निर्धारित किया गया है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पाठ्यक्रम में थोड़ा सा एक आंशिक बदलाव किया गया है। उसी आंशिक बदलाव पर और इसका मूल जो है उस पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कोड है 21, कक्षा 12 है, विषय हिंदी साहित्य। परीक्षा का समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। प्रश्न पत्र के लिए अंक तय हैं 80, शतरांक होंगे आपके 20 अंक के और कुल पूर्णांक होगा 100 अंक का। यहाँ यदि अधिगम क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 खंडों में इसे विभाजित किया गया है। अपठित बोध, इसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों होंगे 6-6 अंक के, तो 12 अंक के। रचनात्मक, तो रचनात्मक जो अभिव्यक्ति है उसके लिए 16 अंक के। काव्यांग परिचय के लिए 8 अंक, अंतरा 32 अंक और अंतराल भाग 2 12 अंक। कुल मिलाकर ये 80 अंक का मामला इस प्रकार के अधिगम क्षेत्रों से मिलना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिएगा, अपठित काव्यांश है 6 अंक का, अपठित गद्यांश है वह भी 6 अंक का। रचनात्मक और व्यावहारिक लेखन में अलग अलग पार्ट हैं और पार्ट्स को हम देखते हैं तो निबंध है 400 अंक, इसमें विकल्प सॉरी 400 शब्दों में और इसमें विकल्प भी उपलब्ध होंगे जिसका अंक भार है 6 अंक। और अभिव्यक्ति और माध्यम नामक जो पाठ्य पुस्तक है उसके 3 पाठ हैं, उसमें से कहानी, नाटक और कविता, इससे कुल मिलाकर एक एक अंक के 3 प्रश्न होंगे, अर्थात 3 अंक का। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, इससे 4 अंक के क्वेश्चन होंगे। और विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार, इससे भी 3 अंक के, अर्थात 3 3 6 और 4 10 और 6 16, अर्थात रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन के 16 अंक यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अपठित बोध के 6 और 6 कुल मिलाकर 12 अंक यहाँ पर। और आपको एक और बता दें, ये समस्त प्रकार के जो लेखन है अभिव्यक्ति और माध्यम वाले, इनके सब के वीडियो लगे हैं, प्ले लिस्ट बनी है, आप उसमें से देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूरा अपनी पीडीएफ जारी की थी उसका 86वां नंबर पृष्ठ था, हिंदी साहित्य की शुरुआत जहां से होती है। अब हम 87 नंबर पेज पर हैं। यहाँ पर देखिएगा, काव्यांग परिचय के कुल 8 अंक रखे गए हैं। काव्य गुण और काव्य दोष दो दो अंक, 2 अंक के होंगे, दोनों से एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्य गुण 1 अंक का और काव्य दोष 1 अंक का। इसके वीडियो उपलब्ध हैं। छंद में देखें तो मूल जो जारी किया गया था पाठ्यक्रम, उसमें कुल मिलाकर ये 8 छंद थे। रोला, चौपाई, गीतिका, हैरी गीतिका, मालिनी, वसंत तिलका, दोहा और उलाला, ये 2 अंक के प्रश्न इसमें से होंगे। अब आज इसमें एक कुंडलिया नाम का छंद और जोड़ दिया गया है, जिसका विवरण आगे बोर्ड के द्वारा जारी किए गए संशोधित पाठ्यक्रम में हम आपके सामने रखेंगे। अलंकार के 4 अंक के प्रश्न होंगे। अलंकार में से कितने अंक के प्रश्न होने हैं? 4 अंक के। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, दृष्टांत, मानवीकरण, विभावना, विशेषोक्ति, अन्योक्ति और 2 और जोड़ दिए गए हैं, अनुप्रास और यमक। अच्छा, ये बता दें कि इन सभी छंदों के और सभी अलंकारों के वीडियो आपको काव्यांग परिचय बार साहित्य 2023 में के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सब एक साथ मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं अंतरा, जिसका अंक भार 32 अंक था। यहाँ पर 6 प्रसंग व्याख्या होगी गद्य और पद्य की। तो देखिएगा, सॉरी, दो 3 संशोधन किए गए हैं। वो एक तो यह है कि छंद कुंडलियां जोड़ा गया है। दूसरा संशोधन था अनुप्रास और यमक अलंकार भी जोड़े गए हैं। और तीसरा जो था वो यहाँ आपके सामने अब रखते हैं। अंतरा में से सप्रसंग व्याख्या, एक गद्य से एक पद्य से, दोनों में ही एक एक विकल्प होगा 10 अंक की। कवि या लेखक परिचय, ये जो विकल्प का चिन्ह है इसका अर्थ होता है या कवि का या लेखक का, लेकिन इससे संशोधित करके किया गया है कवि और लेखक परिचय। 2 कवियों के नाम होंगे, किसी एक कवि का परिचय आपको लिखना है। 2 लेखकों के नाम होंगे, किसी एक लेखक का परिचय आपको वहां पर लिखना है। तो कुल मिलाकर 2-2 अंक के प्रश्न वहां से होंगे। प्रश्नोत्तर गद्य भाग से 9 अंक के और पद्य भाग से भी 9 अंक के, तो कुल मिलाकर 32 इसका। अंतराल भाग 2 से एक प्रश्न होगा निबंधात्मक, जिसमें विकल्प भी होगा, 80 शब्द होंगे। एक प्रश्न होगा 4 अंक का। तो ये कितने का हो गया?
4 अंक का प्रश्न होगा और 4 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे 30 से 40 शब्दों वाले, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 8 अंक के, तो 8 और 4 कुल मिलाकर 12 अंक यहाँ पर बैठते हैं। जो आपकी परीक्षा योजना है वह इस प्रकार से रहने वाली है। परीक्षा का कोड आ गया 21। अब देखिएगा, प्रश्न पत्र सैद्धांतिक है, समय 3 घंटे 15 मिनट, प्रश्न पत्र के अंक 80, स्थानीय ये 17 अंक का विवरण है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मामला किसका है? 17 अंक का, जो यहाँ से विद्यालय से भेजे जाने होते हैं। स्थानीय अंक 10, मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय परख के और अर्धवार्षिक परीक्षा के। प्रोजेक्ट 5 अंक का होगा। उपस्थिति 3 अंक जुड़ेंगे, जिसके लिए अलग अलग प्रतिशत दिए गए हैं। और आपके व्यवहार, आपके अनुशासन से संबंधित आपको कक्षा अध्यापक की तरफ से 2 अंक अधिकतम दिए जा सकते हैं। हो सकता है 1 अंक भी मिले। तो कुल मिलाकर वो आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। कुल मिलाकर 20 अंक, तो 80 और 20 कुल मिलाकर 100। और पास होने के लिए कम से कम अंक चाहिए आपको 33। अब देखते हैं बोर्ड के द्वारा जो संशोधन जारी किया गया था। यहाँ पर आप पृष्ठ संख्या देख सकते हैं 87 है। आगे चलते हैं, ये था मामला। पहला संशोधन कक्षा देखिए, कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य भाग विषय कोड 21। तो पृष्ठ संख्या 87, काव्यांक परिचय के बिंदु ख के अंत में कुंडलियां भी पढ़ा जाए। तो कुंडलियां छंद हमारे जोड़ दिया गया। आगे लिखते हैं, दूसरा संशोधन है पृष्ठ 87, काव्यांक का परिचय के बिंदु ग के अंत में अनुप्रास और यमक भी पढ़ा जाए। और 3 में 87 नंबर पृष्ठ पर पाठ्य पुस्तक अंतरा के बिंदु संख्या 2 में कवि तथा लेखक परिचय पढ़ा जाए। मतलब कवि भी और लेखक भी आपको दोनों याद करने हैं। ऐसा नहीं कि एक साइड के पूरे याद कर दिए और अपना काम बन गया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आपके सामने ये है। अच्छा, इन सब के साहित्यिक परिचय जो है, हर एक लेखक के साहित्यिक परिचय के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी है। आप वहाँ पर बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में वहाँ पर देख सकते हैं। सभी वीडियोज़ के जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।